नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं हैवेल्स, पॉलीकैब, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स को। दोस्तों इससे पहले भी हमने हैवेल्स और पॉलीकैब के बीच में कंपैरिजन किया है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो दोस्तों अब हम समय को व्यर्थ ना करते हुए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फैंस, लाइटिंग, किचन अप्लायंस, वाटर हीटर, एयर कूलर और वाटर प्योरीफायर, और उसके अलावा देखिए सभी आइटम्स हैवेल्स के पास मौजूद है। पर उनमें से देखिए कुछ एक आइटम पॉलीकैब, बजाज इलेक्ट्रिकल और ओरिएंट के पास नहीं है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए स्विच गियर, सोलर, फ्लेक्सी केबल्स, रेफ्रिजरेटर, एलईडी टीवी, ईपीसी भी देखिए हैवेल्स के पास मौजूद है। वहीं पर पॉलीकैब, बजाज और ओरिएंट के पास इनमें से कुछ एक आइटम नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इन कंपनियों की मार्केट कैप। तो देखिए मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है हैवेल्स, जिसकी मार्केट कैप लगभग 72,000 करोड़ की है। पॉलीकैब की 36,428 है, बजाज की 12,197 और वहीं पे ओरिएंट इस लिस्ट में सबसे छोटी कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप केवल 6,700 करोड़ की है। इसके बाद हम चेक करते हैं इन कंपनियों की सेल्स एक साल में कितनी है। तो देखिए हैवेल्स लगभग एक साल में 12,851 करोड़ की सेल्स करता है। वहीं पॉलीकैब 11,297, बजाज इलेक्ट्रिकल 4,700 करोड़ की और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल लगभग 2,500 करोड़ की सेल्स करता है। उसके बाद देखिए हम इन्हें डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा हमारा यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस को डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर से, तो हमारे पास यहाँ पर एक रेशो निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो देखिए ये रेशो हमें ये दिखाएगा कि आपको कंपनी में अगर 1 रुपया कमाना है तो उसके मुकाबले आपको कंपनी को कितना एडवांस पैसा देना होगा। तो ये रेशो जितना कम उतना बेहतर होगा। तो यहाँ पर हैवेल्स का ये रेशो है 62.6, वहीं पर पॉलीकैब का 42, बजाज का लगभग 70 के पी पे ट्रेड करता है, काफ़ी महंगा है इस लिस्ट में, और ओरिएंट है 47.7। उसके बाद हमारा अगला रेशो है ईवी बाय इबिटा। तो ये रेशो देखिए जितना कम उतना बेहतरीन होगा। तो यहाँ पर हैवेल्स का ये रेशो है 36.8, पॉलीकैब का है 26.3, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 37.2 और ओरिएंट का है 26.6। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो कैसे निकालते हैं ये सब मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ वो जरूर चेक कर लेना। तो दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए कम से कम हो उतना बेहतर होता है। तो यहाँ पर हैवेल्स का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 12.70 का है, पॉलीकैब का है 4.33, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 6.98 और ओरिएंट का है 14.49 का। वहीं पर अगर हम बात करें प्राइस टू सेल्स रेशियो की, तो देखिए यहाँ पर हैवेल्स जो है 6.28 के प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड करता है और वहीं पर पॉलीकैब जो है 2.31 के मल्टीपल पे ट्रेड करता है और बजाज इलेक्ट्रिकल्स 2.44 और वहीं पे ओरिएंट का ये रेशियो है 3.25। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा अगला रेशियो, जो कि होता है हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी, कि कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं उन्हें बदले में कंपनी की तरफ से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये रेशो जितना बड़ा उतना बेहतर। तो हैवेल्स का ये रेशो है 21.2%, पॉलीकैब का है 20.1, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 10.8 और ओरिएंट का है 29.4। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारे अगले रेशो को। तो देखिए उस रेशो में हम देखते हैं कि जो कंपनियां हैं जो भी इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी रूप में, तो उन्हें बदले में वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है। तो हैवेल्स का ये रेशो है 29.2, पॉलीकैब का है 24.3 और बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 12.5 और ओरिएंट का है 35.5। उसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले रेशियो को, जो कि होगा हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो ये रेशियो देखिए एक से जितना कम उतना बेहतर। तो यहाँ पर हैवेल्स का ये रेशियो निकल कर आता है 0.08, पॉलीकैब का है 0.05, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 0.34 और ओरिएंट का है 0.19। तो यहाँ पर देखिए ये रेशियो सभी कंपनियों का बेहतरीन है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे अगले रेशियो को, जो कि होगा हमारा इंटरेस्ट कवर रेशो और करंट रेशो। तो देखिए इंटरेस्ट कवर रेशो ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन होता है। तो बेसिकली ये नंबर हमें ये दिखाता है कि मान लीजिए कल को ये सभी कंपनियां कोई लोन लेती हैं तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे से दे पाएगी। तो यहाँ पर हैवेल्स का ये रेशो निकल कर आता है 16.91 का, पॉलीकैब का है 25.21 का, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 4.19 और ओरिएंट का है 8.81। इसके बाद हम बात करते हैं करंट रेशो की। तो ये रेशो देखिए 1 से ऊपर और 3 के नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हैवेल्स का ये नंबर है 1.88, पॉलीकैब का है 2.40, बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है 1.46 और ओरिएंट का है 1.54। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कंपनियाँ पिछले 5 साल में और 3 साल में कितना कितना इन्हें देखिए प्रॉफिट हुआ है, और ये देखिए कंपाउंडेड है।
सबसे पहले बात करते हैं हैवेल्स की। तो देखिए पिछले 3 साल से इनका प्रॉफिट 15% की दर से बढ़ रहा है और वहीं पिछले 5 साल में इनका प्रॉफिट 12% की दर से बढ़ा है। और पॉलीकैब की बात करें तो इसका रिटर्न पिछले 3 साल में 34% की दर से बढ़ा है और वहीं पिछले 5 साल में 36% की दर से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बजाज का प्रॉफिट 11% की दर से बढ़ा है पिछले 3 साल में और वहीं पिछले 5 साल में ये सिंगल डिजिट में है। और उसके बाद अगर हम बात करें ओरियन इलेक्ट्रिकल्स की तो पिछले 3 साल में ये बढ़ा है लगभग 22% की दर से और पिछले 5 साल का इसका अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन सभी कंपनियों की जो सेल्स है पिछले 3 साल और पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ी है। तो हैवेल्स की सेल पिछले 3 साल में 9% की दर से बढ़ी है और वहीं पिछले 5 साल में इनकी सेल 7% की दर से बढ़ी है। पॉलीकैब की सेल पिछले 3 साल में 10% और पिछले 5 साल में 11%। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की पिछले 3 साल में देखिए नेगेटिव है और 5 साल में ये लगभग ना के बराबर है। और ओरिएंट की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में 8% और 5 साल का डाटा इनका अवेलेबल अभी नहीं है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि हमें ये दिखाएगा कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह का रहा है। तो हैवेल्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 13.6% है, पॉलीकैब 10.7% पे है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स 5.09% है और ओरिएंट का ये रेशो 9.91% का है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले पैरामीटर की तरफ, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर और एफआईज और डीआईज की होल्डिंग कितनी कितनी है। तो यहाँ पर हैवेल्स के अंदर देखिए 59.47% की होल्डिंग है प्रमोटर की और वहीं पर एफआईज और डीआईज के पास 32.87 है। पॉलीकैब में प्रमोटर के पास 68.15% का स्टेक्स है, वहीं पे एफआईज और डीआईज के पास 15.09% का स्टेक्स है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर प्रमोटर का स्टेक 63% है और वहीं पे एफआईज और डीआईज के पास 23.36% का स्टेक्स है। बात करें ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स के पास तो देखिए इनके पास 38.52% का स्टेक्स है और वहीं पे एफआईज और डीआईज के पास ओरिएंट में 33.93% का स्टेक्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में से एफआईज और डीआईज के जो होल्डिंग है ओरिएंट की सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं कई बार वो प्लेजिंग कर देते हैं, अपने शेयर को गिरवी रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर 2.55% का जो स्टेक्स है उन्होंने अपना प्लेजिंग किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है। ये दोस्तों दिसंबर 2021 के डेटा हैं, अभी मार्च में ये फिर से अपडेट हो जाएगा। उसके अलावा हैवेल्स, पॉलीकैब और ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स में कोई भी प्लेजिंग नहीं की हुई है। तो दोस्तों इसके बाद हम निकालते हैं हमारा एक कंक्लूजन कि कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी रहेगी। तो देखिए अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशो तो देखिए वो सबसे अच्छा था पॉलीकैब का, तो इसलिए हमने उसे दिया अभी 1 स्टार। और उसके बाद देखिए जो ईवी बाय इबिटा था जो सबसे कम होता उसी को सबसे बेस्ट मानते हैं हम, तो वहाँ पर भी पॉलीकैब ही देखिए सबसे बेस्ट था। उसके बाद हमने देखा था प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो देखिए वहाँ पे भी पॉलीकैब का ही अच्छा था। और उसके बाद फिर जो प्राइस टू सेल्स रेशो देखिए वहाँ पे भी पॉलीकैब ने बाजी मारी थी। डेट टू इक्विटी रेशो में भी पॉलीकैब भी काफ़ी अच्छा था और रिटर्न ऑन इक्विटी ओरिएंट इलेक्ट्रिकल्स का बेहतरीन था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ओरिएंट का ही अच्छा था, इंटरेस्ट कवर रेशो भी पॉलीकैब का ही बेहतरीन था, करंट रेशो के मामले में भी पॉलीकैब ही अच्छा था। दोस्तों उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा हैवेल्स का अच्छा था। उसके अलावा देखिए इन चारों कंपनियों में सबसे अच्छा जो वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है वो हैवेल्स का था। और जैसा कि हमने वहाँ पे देखा था कि हैवेल्स जो एसी बनाती है एक्चुअली में ये जो लॉयड इलेक्ट्रिकल्स है उसको इन्होंने बाय किया हुआ है, तो उसी के अंडर में देखिए वहाँ पर रेफ्रिजरेटर, एसी ये सब प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।